प्रतिक्रिया देने का अधिकार है भारत में। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इनसे पहले वाली पीढ़ियों के लोग सभी दिल्ली में रहे हैं, सभी दिल्ली में रहते आए हैं, लेकिन दिल्ली से कभी लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ते। प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खुल पा रही है, क्यों नहीं चल पा रही है? अगर चलती होती तो खोलते जरूर। इसका मतलब उनकी दुकान दिल्ली में चल नहीं पा रही है, इसलिए नहीं खोल रहे हैं वो, और कहीं चला ले रहे हैं। तो ये मेरा विषय था। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उनका चयन हुआ था, तो उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो अगर लड़ सकती होती तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ रही हैं? बहुत सारी सीटें यहाँ पर थी उनके लड़ने लायक, लड़ लेना चाहिए था, क्यों भाग गई वहां से? और मैंने जो वर्ड कहा है, मैं समझता हूं वो प्रियंका गांधी ने अपने सार्वजनिक भाषण में जो चीजें कही हैं वही मैंने कही है। मैंने कोई व्यक्तिगत विषय नहीं कहा। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, भारत का नागरिक हूं, मुझे अधिकार है जानने का कि आखिर इन लोगों की मोहब्बत की दुकान दिल्ली में क्यों नहीं चलती है। और मैं जानता हूं ये रायबरेली से चुनाव लड़े हैं, राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीत के गए हैं, लेकिन ये सत्य है कि राहुल गांधी परजीवी हैं। अपनी बदौलत राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद नहीं बन सकते थे। ये दूसरे की बदौलत उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है और दिल्ली से नहीं लड़ सकते हैं। इस विषय पर मैंने जरूर बात रखी है। तो एक और बड़ा अहम सवाल है, देखिए, मुझे नहीं पता है कि मेरे गेट के सामने किसी ने कुछ लिखा है। मैं बाहर था, अभी पहुंचा हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं। और किसी की अब्सेंस में बंद दरवाजे पर कोई आदमी कुछ लिख के चला जाए, ये तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई औचित्य है। उनको कुछ सवाल करने होते, मुझसे कोई प्रतिक्रिया देनी होती तो हमको बुलाते ना, हमसे मिलते। मैं कांग्रेसियों के लिए भी दरवाजा खोलता, आइए मुझसे सवाल करो ना, प्रियंका गांधी के बारे में सवाल करो, राहुल गांधी के बारे में सवाल करो। मैं नहीं हूं तो मेरे घर से आए, दरवाजे पर एक भिंडी लगी थी, लेके चले गए। तो अगर वो हमसे कहते तो हम 1-2 किलो भिंडी का इंतजाम करा देते। तो इन भिंडी चोरों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया होगा। कहीं ना कहीं धमकी भरा अंदाज। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार में दिनेश सिंह तो छोड़ दो, इन कांग्रेसियों की भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता को भी धमकाने की हैसियत नहीं है। अब अपने घर में कोई चोरी से सड़क पर जहां कोई न दिख रहा हो वहां पर कुछ भी कह ले तो सबको कहता, भगवान को भी लोग कह लेते हैं, भगवान को भी लोगों ने कहा है, तमाम लोगों ने। तो अपने मन के राजा है, अपने घर में कोई कह सकता है। जिस समय मेरे सामने आते तो धरती धर्म द्वार मांगती, मेरे सामने कह के देखे कोई कांग्रेसी, दम हो तो, अथवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने देखें कह करके। क्या इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन? मैं नहीं समझता इनको भिंडी चोरों के खिलाफ मैं क्या लीगल एक्शन लूंगा। मुझे क्या जरूरत है इनकी लीगल एक्शन लेना होगा? लीगल एक्शन लेना हो तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी लें उनको। कि अगर दिनेश सिंह ने राजनीतिक सवाल किया था कि आप दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, आप क्यों उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के बाद भी क्यों भाग गए उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, क्या भय था उनको? तो इन सवालों का जवाब मेरा अधिकार है, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, हमको मिलना चाहिए था। देती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनके बारे में मैं क्यों चर्चा